नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं ललित प्रजापति और न्यूज़ 18 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन को लेकर जो भी अपडेट है, कानूनन अपडेट क्या है, सियासी अपडेट इसमें क्या है, सियासत से इतर सुप्रीम कोर्ट का अपडेट क्या है और सड़क का अपडेट क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार सड़क से लेकर अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, बयान, विरोध, सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें जारी हैं। सिलसिलेवार आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले कानूनी पहलू, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई को लेकर सहमति दे दी है। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कपिल सिब्बल ने पैरवी करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि हम अदालत को लिखे गए पत्र और मेल देखेंगे, इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा और फिर मामले को लिस्ट भी किया जाएगा। लिस्ट करना मतलब सुनवाई हो जाना, सुनवाई के लिए एकदम तैयार हो जाना। तो नए वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 10 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और ख़बर ये भी थी, वो कौन कौन सी, किन किन ने वो याचिका दाखिल की वो जान लीजिए। कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनकी याचिका है। AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी याचिका है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी याचिका दायर की है। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से याचिका है। MK स्टालिन की पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, उनकी तरफ से केरल जमीयतुल उलेमा की एक याचिका लगाई गई है। और प्रतिबंधित जो PFI संगठन है उसका एक सहयोगी है SDPI, उसकी तरफ से याचिका है। तैयब खान सलमानी की याचिका है। अंजुम कादरी ने भी याचिका लगा रखी है और इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से याचिका लगाई गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने याचिका लगाई है। नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है वक्फ बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। खबर ये भी थी कि आज राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD, उसकी तरफ से भी याचिका दाखिल करने की खबर है। हालांकि आखिरी वक्त तक अभी ऐसी जानकारी मिली नहीं थी। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से बयान भी आया है और इसमें यह कहा गया है कि कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की खतरनाक साजिश है। ये जो कानून आया वो संशोधन, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से अलग अलग हाईकोर्ट में भी कानून को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है, बात कही गई है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर साथ भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, उनका ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है, इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। रजवी ने बिल को मुस्लिमों के हित में बताया, साथ ही अपील भी की है कि इसके खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर ना उतरें, प्रदर्शन ना करें। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन करने के मूड में है। जो बोर्ड है उसने इस कानून को वापस लेने की मांग के साथ पूरे देश में आंदोलन को लेकर बाकायदा एक 2 पेज का लेटर भी जारी किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी कहना है कि धार्मिक समुदाय आधारित और जो सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक संशोधन पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते। पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क ये है कि यह कानून इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला करता है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिया गया जो समर्थन है, उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को इसने पूरी तरह उतार दिया, उजागर कर दिया। आपको बता दें कि JDU TDP इस बिल के समर्थन में थे, जबकि बीजू जनता दल ने इसे सांसदों के विवेक पर छोड़ा था। इसका पेंच मैं आपको अलग बताऊंगा। बोर्ड का यह भी कहना है कि विधेयक के खिलाफ अगले सप्ताह से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचाए जाएंगे। बोर्ड अपने आंदोलन से युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश में है। बोर्ड ने नारा दिया है, सेव वक्फ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अभियान के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, मल्लपुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी। पहले चरण का जो अभियान है वो बकरीद तक चलेगा।
बोर्ड ने युवाओं से ज़्यादा संख्या में आंदोलनों में हिस्सा लेने और शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील की है। बोर्ड ने अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी तत्काल मुलाकात का वक्त मांगा था। इधर सदन में बिल का विरोध करने वाले विपक्ष में भी ऐसा लगता है कि दो फाड़ होने लगे हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वक्फ के विरोध पर अब उसका रोल खत्म हो गया है। अब वो इस कानून के खिलाफ आगे किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। सुनिए, उन्हें भी सुन लीजिए। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। बोर्ड के इस आंदोलन की रणनीति के अलावा भी कई जगह प्रदर्शन हुए हैं और कई जगह प्रदर्शनकारियों पर एक्शन भी हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिले के जो अधिकारियों ने कानून के खिलाफ काले बिल्ले पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पर 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को पहचान कर ये एक्शन लिया है। इन लोगों को 28 मार्च को जुमे की नमाज के बाद इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। अब 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद इन्हें निवारक कार्रवाई के तौर पर 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। अब जरा सियासी पहलू। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश की जेडीयू में मचे घमासान के बाद बीजेडी यानी बीजू जनता दल में भी बवाल मचा हुआ है। जानकार कह रहे हैं कि सुप्रीमो नवीन पटनायक भाजपा के खेल में बुरी तरह से फंस गए हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बीजेडी सांसदों की भूमिका अहम रही। हालांकि बीजेडी ओडिशा में भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई है। शनिवार को पार्टी के पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में यह आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। उन्होंने सस्मित के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाया जिसमें सस्मित ने कहा कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला ले सकते हैं। सस्मित ने यह पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कह रही थी कि वो राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेडी के जो सांसद है मुजीबुल्लाह खान ने बिल का विरोध किया था। राज्यसभा में बीजेडी के 7 सांसदों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। खान इकलौते मुस्लिम सांसद हैं, जबकि सस्मित पात्रा ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जैना ने कहा कि आखिरी वक्त में फैसले में बदलाव समझ से परे है। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रफुल्ल समल ने भी सस्मित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं देवाशीष सामंतराय, उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सलाहकारों की आलोचना की। उन्होंने ये कहा है कि नवीन पटनायक ने 2 बार ये साफ कह दिया था कि हम बिल का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने आखिरी मिनट में ये बदलाव सुझाया है वो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। नाम नहीं ले रहे हैं वो किसी का। बात बिहार के वक्फ संशोधन कानून, बिहार की भी करेंगे कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद जेडीयू में एक तरह से भगदड़ जैसी मची है। लगातार पदाधिकारियों के इस्तीफे हैं, खबरें आ रही हैं। जेडीयू से इस्तीफा देने वालों में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक इस्तीफा देने वाले नेताओं में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर के जेडीयू नेता दिलशान राइन हैं, जेडीयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रवक्ता हैं कासिम अंसारी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी भी नाराज हैं। एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो भी गुस्सा दिखा चुके हैं। जानकारों का कहना ये है कि पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। सवाल ये भी है कि अब की बार नीतीश कुमार जब कैंपेन में जाएंगे तो क्या वो इस तबके को भरोसा दिला पाएंगे। हालांकि 2023 की जनगणना के हिसाब से बिहार में तकरीबन 17% मुसलमान हैं। उनका वोट पहले भी जेडीयू से छिटका सा ही रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्या पार्टी ये मानकर चल रही है कि हमें, पार्टी यानी दोनों एनडीए प्लस जेडीयू, क्या ये मानकर चल रही है कि हमें 17.7% से कोई मतलब नहीं है। खैर,
वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, सड़क पर क्या स्थिति है, सियासत में क्या स्थिति है, ये सब आपने अभी पूरा सुना। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चला जाए, नमस्कार।